भोला और करम कीने कछु मारत नाही पार्वती से भोला भोला पार्वती से भोला करम कीने आपके पास आया हो और तुम तीन हो तीन वचन दूंगा तो गुरु जी क्या बोले क्या बोल रहे हैं सेठानी मार सेठानी का मार क्या मांगना चाहती है हेलो 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 सेठानी के पास भोलेनाथ जी पहुंच जाते हैं और भोलेनाथ जी कहते हैं कि सेठानी मां को क्या मांगने चले हैं। अब सेठानी को दिमाग खराब होगा गुरुजी कि मैं क्या मांगू वहां देखी साइड में मां पार्वती जमात करके मारे सेठानी ने सोची ऐसी बढ़ जा काई करे धन दौलत लेकर मैं तो पार्वती को सुंदर बनूंगी क्या गुरु जी क्या कहने लगे सेठानी जी में जी से बोली सेठानी जी में जी से बोली मेरो वचन निभाए दे सेठानी जी में जी से बोली मेरा वचन निभाए दे 16 साल की उम्र करे भोलेनाथ जी को रात को काम है ना अरे सेठानी समझ जा कछु ना रखो अभी वक्त है ना वो तो इंद्र की से बड़ी बड़ा और अभी बड़ा भोलेनाथ जी कह रहा है मुझे तो पता है तुम कर्म हीन हो लेकिन यह पार्वती का मेरी बिना चल रही मजबूरी है और यही हालत अब अपना भारत में होगा जय हो तो भोलेनाथ जी क्या कहते हैं सेठानी ने शिव जी से फिर ऐसे बात अड़ाई दी
वो गांव में से एक राजा निकल के जा रहा हाथी। अब भाई हाथी पे बैठ के राजा निकल के जा रहा और शेर जी की फटी बिरयानी कोड में हालत खराब और शेर जी के बगल में शेरनी थी अंदर की परी बना दी। अब राजा को दिमाग खराब हो गया, पागल के साथ ही मेहरबानी कहीं लगी भाई है जो हम गाँव का राजा हो गए सो बना दे राजा को दिमाग खराब हो गया। रेणु के कोई याखन खाई दिए आने हाथी बैठे अब शेर जी घबरावा लगाओ यार टेंशन पहले घनी हो गई अभी शेरनी भी ना रुक रही। अब कहते हैं ना कि इंसान को अपना मन नहीं टिकाना चाहिए कि सत में तो छोटे छोटे माँ सब छोटे बच जाए और सत की लक्ष्मी भानी तो भाई फिर मिलेगी। कल तो नहीं करा गुरु जी सही है बात। शेरनी को दिमाग से रखो हाथी पे बैठा ली राजा ने अब हाथी बैठा के ले जा रहा है। अब शेर को दिमाग खराब होगा और भोलेनाथ के पीछे लगो। अरे भोलेनाथ जी कहाँ टाइम लगा रहा है मेरा वचन दे दे तो फटाक दिया हाँ मेरा क्या मांगना चाहता है तो क्या कहते हैं बहुत अच्छा। सेठ जी ने शिव जी से बोला सेठ जी शिव जी से बोला मेरा वचन निभाए बहुत अच्छा। सेठ जी शिव जी से बोला मेरा वचन निभाए हाथी पे जा रही शेरनी कुटिया पूरा निभाना अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है वो हाथी पर लेता रहो मेरे पहले घनी टेंशन हुई पड़ी है और तेने और टेंशन दे दी तू जल्दी कर मेरा बच्चा दे जल्दी तू अरे तू मेरा पूरा बना लोगे तू खाए ले हुआ कुटिया बना रहा तू कुछ मांग ले दौलत कुछ मांग ना यार कुटिया बनाया है भोलेनाथ कह रहा मेरे को तो पता है कि बेटा तो कर्म ही ना सारे भाग बना ली को कुछ भी लेकिन मेरी मजबूरी है और यह पार्वती को बताना हुआ जरूरी है। ये तो मार के भटका रहा है गलत ना करो मुझे क्या कह रहा है सेठ जी से बोला सेठ जी से बोला मेरा वचन निभाए सेठ जी से बोला मेरा वचन निभाए हाथी पे जा भोलेनाथ ने सोचे भाई ना माने भाई आके तो वो बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको वचन दिया गुरु जी क्या बात है। अब शेर जी क्या कहते हैं सेठ जी ने शिव जी को ऐसे बात अड़ाई दी सेठ जी ने शिव जी से देखो ऐसे बात अड़ाई दी हाथी पे जा रही से
अब लास्ट में एक रहेगा, एक वचन गुरुजी सेठानी को दिया। सेठानी का दिमाग खराब हो गया कि मुझे तो भाई मार हो रहा, पार्वती तुम सुंदर बना, बापू दे दिया और बापू इंद्र की सिपाही बना दी। नंबर दूसरा आया सेठ जी का कि मांग बेटा तुम्हें क्या मांगना चाहता है। जब कहते हैं ना कर्महीन जो रहते हैं कि कर्महीन को काट है, जब दांत पकड़े तो आगे का होए बैठे में रोक। ये जो कर्महीन है उसको मुंह समझाया, उसने भी नहीं लिया है। अब रह गया उसका बेटा, क्योंकि बचत तो उसको भी लेना था। बड़ा ध्यान से सुनना पड़ा, गौर की बात है। अब बेटा क्या कह रहा है भाई नाम से? मेरी भी सुन ले, ओ बाबा मेरी भी सुन ले। हाँ बोल बेटा बोल, क्या मांगना चाहता है तू? ओ बाबा मेरी सुन ले, तू इन्हें छोड़ तो ने मेरी सुनो, सुनो मेरो जी संकट माया पड़ो है। मेरी पहले केवाईसी ना हुई, मामला खराब हो, मेरा 5 किलो अनाज को और नुकसान हो जाएगा। तो उसका बेटा क्या कहता है? सेठ जी का लड़का बोला, सेठ जी का लड़का बोला, मेरा वचन निभाए। सेठ जी का लड़का बोला, मेरा वचन निभाए। मेरी मम्मी पहले थी वैसी की वैसी बना, भोलेनाथ जी कहने लगा तेरा दिमाग खराब लगा, सबकी बुद्धि खराब होगी जब झाड़ी। कौन सी चक्की को आटा पकाया, तुम्हारे तीनों की बुद्धि खराब हो रही है। अरे बेटा इन दोनों ने कौन पढ़वा दे, अरे तू तो कुछ नई चीज मांग ले बेटा। अरे तू ना ज्यादा ना हेलीकॉप्टर मांग ले ना, तू सोना चांदी दे दो ना, तू मोटरसाइकिल दिवा दो ना, मुझे मेरी मम्मी ऐसी कैसी बना ले। बेटा तू कर्महीन है, तू भी इनके साथ क्यों लग के? अब गुरुजी दिमाग खराब हो गया। भोलेनाथ जी कह रहे हैं ये कर्महीन है, और आज कर्महीन मां पार्वती को मुझे दिखाना ही पड़ेगा। और ये इंसान का सत्य है। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, कलयुग नहीं आया है, और ना ही समय बदला है। समय की जगह तो लोग बदले हैं, और कलयुग की जगह अपन बदले हैं। गुरु जी गलत तो नहीं कह रहे? तो लड़का क्या कहने लगा भोलेनाथ से? सेठ जी का लड़का ने देखो, सेठ जी का लड़का ने देखो, ऐसे बात अड़ाई। सेठ जी का लड़का ने देखो, ऐसे बात अड़ाई। वादी मम्मी कैसी थी वाह,
नंबर आगो अब तेरो नंबर आगो भाई गैस सिलेंडर की केवाई तेरी वही तू ना बचे लुका आजा जल्दी से आजा तू भी ले ले बचन पूरा है जब क्या आ गई पार्वती कैसे भोलेनाथ ने क्या कह रहे हैं पार्वती सकल पदार्थ है जगमाई ओ पार्वती सकल पदार्थ है जगमाई गहरे सोला शंकर करम ही छुपावत नाई पार्वती भोला पार्वती भोला तो इंसान को हमेशा अपने कर्म से रहना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी एक दृष्टि